नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे अभी हम लोग हैं, ठीक है, सीआरपीएफ की स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नीचे करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग, तो यहाँ पे कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन, ठीक है, और पियून के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप लोगों की निकली है। तो इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है और सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, क्या क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट भी 19 मई 2026। दोस्तों इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे आप लोग इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग यहीं से इसका व्यू डिटेल करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसको भी हम लोग रीड करेंगे। बाकी अप्लाई करने के लिए अप्लाई ईयर पे क्लिक करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम आप लोगों को फिल करना है, जो भी आप लोगों का नेम रहेगा, एंड अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप लोगों को फिल करना है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। जैसे ही सारी डिटेल आप लोग फिल करते हैं, इसके बाद फिर जनरेट ओटीपी करना है आप लोगों को। एंड देन नेक्स्ट जैसे ही जनरेट ओटीपी करते हैं तो आपके मोबाइल फोन पे जो भी ओटीपी आ रखी होगी वो ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, और जो ईमेल की ओटीपी आ रखी है वो ईमेल की ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोगों को यहाँ पे ओटीपी को फिल करने के बाद इसको वेरीफाई करना है। जैसे आप लोग वेरीफाई कर लेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फिर आप लोगों के पास इस तरीके से बॉक्स आता है। तो इसमें आप लोगों की जो भी डिटेल है वो आप लोग को रीड कर लेनी है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे। तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई न्यू अटैचमेंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसी डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आप लोग को अप्लाई ईयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड अभी देखेंगे तो आप लोगों की पर्सनल डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का फुल नेम, मोबाइल नंबर और आप लोगों का ईमेल आईडी, ठीक है। तो हम लोग नीचे आते हैं आइडेंटिटी डिटेल पे। तो चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। तो चलिए आइडेंटिटी डिटेल फिल करते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आप लोग क्या दे रहे हैं, ठीक है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर आईडी, ठीक है। और ये काफी सारे हैं, तो जो भी आप लोग दे रहे हैं सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आधार को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर पे हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद फिर नेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपका नेम क्या है वो नेम आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आधार कार्ड में जो भी नेम होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे इस तरीके से। इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ईयर, डेट और अपना मंथ भी आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आप लोग का मंथ रहेगा। ईयर सिलेक्ट कर लिया, डेट टू मंथ, ठीक है। मंथ के ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, यहाँ से स्क्रॉल करके जो भी आपका मंथ रहेगा, जैसे फरवरी है, और ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया, और डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आ चुका है, मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो एज आप लोग की यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद फिर नेशनलिटी इंडियन, एंड फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके शरीर में जो भी पहचान चिन्ह है, तो पहचान चिन्ह आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फेस पे तिल है, तो मैं यहाँ पे मोल ऑन फेस। तो आपकी बॉडी में जहाँ भी जो भी मार्क्स है जो भी, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इसके बाद फिर यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल, एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड है या अनमेरिड है, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों का डोमिसाइल डिटेल है। तो यहाँ पे डू यू हैव डोमिसाइल, ठीक है। तो क्या आपके पास डोमिसाइल प्रमाण पत्र है, तो आप लोग यस करेंगे, और यहाँ पे अपना सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर लेना आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या आप अपने मूल राज्य केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए हैं। अगर आप लोग अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप लोग रह रहे हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज सिंपल आप लोग नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, जो भी आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे डोमिसाइल, डोमिसाइल का आप लोगों का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो डोमिसाइल का आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे आना है। तो यहाँ पे कैटेगरी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे रिलीजन आप लोग को सिलेक्ट करना है हिंदू, और कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे जो भी आपका है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी इशूड स्टेट, जिस भी स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट का आप लोगों को यहाँ पे जो कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं।
इसके बाद फिर सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी अथॉरिटी ने इश्यू किया है, वो अथॉरिटी आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, तो जिसने भी आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, जैसे कि हमारा तहसीलदार ने हमारे कास्ट सर्टिफिकेट को इश्यू किया है, और सर्टिफिकेट इश्यू डेट, तो कौन-सी डेट पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है, वो डेट आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ईयर आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप लोग का ईयर रहेगा, और यहाँ से डेट। इस तरीके से मंथ, ईयर, डेट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे अदर रिजर्वेशन डिटेल, ठीक है? तो यहाँ पे भर्ती का तरीका आप लोगों को देना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री या आप लोग एक्स सर्विसमैन तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपल आप लोग डायरेक्ट एंट्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, ठीक है? तो आप लोग येस या नो में जवाब देंगे। तो यहाँ पे सिंपल ये हमारा ऑप्शन क्लोज़ हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो यस, अदरवाइज़ नो, तो सिंपल इसमें भी नो ही रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा है जो कि 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित अगर आप लोग हैं, तो आप लोग येस या नो में जवाब देंगे, हम लोग नहीं है तो सिंपल नो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि आपके पास कोई उपलब्धि है, ठीक है? कोई भी अचीवमेंट आप लोगों ने किया है, तो आप लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स में येस करेंगे, अदरवाइज़ सिंपल नो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन है, तो नीचे आ जाएँगे। तो यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट पे आप लोग जैसे ही देखेंगे, ठीक है? तो इसको भी आप हम लोग रीड करेंगे। तो जो कि आप लोग की कांस्टेबल के लिए है, टेक्निकल, ट्रेडमैन, ठीक है? तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी, ठीक है? बार्बर है, ब्रश बैंड है, और ब्रश बैंड मेल के लिए है, और यहाँ पे बुगलर फीमेल के लिए है, बुगलर मेल के लिए है, कारपेंटर है, ठीक है? कुक के लिए, ड्राइवर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, माली के लिए है। तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो मैं एक पोस्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। बाकी अभी हम लोग एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, किस पोस्ट में क्या-क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं ड्राइवर मेल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? जिस भी पोस्ट के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों का सेम प्रोसेस यहाँ पे रखा है। तो चलिए मैं ड्राइवर के लिए सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मेल के लिए, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। एंड देन हमारा एड्रेस, अभी पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग आ चुके हैं एड्रेस डिटेल पे, ठीक है? तो ये स्टेप है सारे। इसके बाद क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद अप्लाई, एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, एंड पेमेंट। इसके बाद परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे देनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है, ठीक है? एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे अपना फिल करेंगे, तो जो भी आप लोगों का एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। बाकी फिर यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपका पिन कोड है, और यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट रहेगा। स्टेट के बाद अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को फिल करनी है, तो जो भी आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना सिटी या विलेज आप लोगों को फिल कर लेनी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन, इसके बाद पोस्ट ऑफिस, एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपनी तहसील नेम। नीचे आ जाएँगे, नीचे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो यहाँ पे सेम एज़ परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है? अगर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है, तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग-अलग है आपका एड्रेस, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनुअली अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, अपना पिन कोड, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एंड अपना पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड तहसील। तो ये चीज़ आप लोग मैनुअली भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सेम है तो फिर यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स कर देना है। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट स्टेप अभी क्वालिफिकेशन का आता है, ठीक है? तो अभी आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन को फिल करना है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है? अप्लाई डेट 20 अप्रैल से लेके 19 मई तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी नीचे आ जाएंगे तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल है, उसी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे पे स्केल कितना है, आप लोग का लेवल 3 का रहेगा, 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आप लोग यहाँ पे सैलरी रखी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 9,175 आप लोग की यहाँ पे वैकेंसियाँ रहेंगी, और मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 9,096 आप लोगों की पोस्ट है, और फीमेल के लिए यहाँ पे 79 आप लोग की पोस्ट है रखी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छे से आप लोगों को ना दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो स्टेट आप लोगों की दे रखी है, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है, और पोस्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट भी आप लोगों की दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर आप लोगों को पोस्ट अपनी चेक कर लेनी है, और यहाँ पे अपना स्टेट, ठीक है? किस स्टेट में किस पोस्ट के लिए कितनी आप लोगों की वैकेंसी है, वो आप लोगों को यहाँ से चेकआउट करना है, ठीक है? तो काफ़ी लंबी पीडीएफ है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, और बाकी फिर यहाँ पे फीमेल के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है? फीमेल के लिए भी स्टेट दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों की जो भी पोस्ट है, वो पोस्ट यहाँ पे दे रखी है मेल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है, और प्यून, विंग के लिए प्यून और विंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं,
इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे नेशनैलिटी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? इंडियन। और बाकी एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप लोगों की 21 से 27 की साल 21 से 27 साल की एज यहाँ पे रखी है, ठीक है? और बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों को दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन-कौन सी आप लोगों की पोस्ट है, तो पोस्ट नेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर जो अदर पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे 18 से 23 की एज रखी है, ठीक है? एंड किस कैटेगरी में कितनी आप लोगों की एज के लिए छूट दे रखी है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर के लिए आप लोगों की 21 से 27 है और बाकी जो ये दूसरे नंबर पे आप लोग देख रहे हैं, इन सभी पोस्ट के लिए आप लोगों की 18 से 23 की एज रखी है। किस कैटेगरी में कितना छूट मिलेगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एससी-एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पे 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, ठीक है? बाकी जो 1984 के रूट से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए 5 साल, ठीक है? बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और नीचे आ जाएँगे, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट है, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? क्या रहेगी आप लोगों की। तो ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 10th आप लोगों का होना चाहिए। साथ ही आप लोगों का यहाँ पे जो कि हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई कर पाएँगे 10th के साथ-साथ, ठीक है? बाकी यहाँ पे मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करें तो इसके लिए भी 10 प्लस 2 आपका रखा है यहाँ पे, ठीक है? 10th क्लास आपका होना चाहिए और 12th भी यहाँ पे रखा है और बाकी फिर आप लोगों का यहाँ पे 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, ठीक है? एंड नेक्स्ट फिर फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन, ठीक है? और जितनी भी ट्रेडमैन की आप लोगों की पोस्ट है, उन सभी के लिए आप लोग यहाँ पे देखते हैं मैट्रिकुलेशन रखा है, ठीक है? और ये चीज़ देखते हैं और आपका एक्सपेंस जो कि ट्रेड से रिलेटिव आपका वर्क यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? प्रोफिशिएंसी एंड वर्क, ट्रेड से रिलेटिव आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्यून, विंग और प्यून विंग एंड मेसन इलेक्ट्रीशियन के लिए इन पोस्ट के लिए आप लोगों का 10th रखा है। बाकी 1 ईयर का एक्सपेंस आप लोगों का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? इनसे रिलेटिव। तो ये चीज़ आप लोगों को देख लेनी है इस नोटिफ़िकेशन को अच्छे से रीड करना है। बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे हम लोग बात कर रहे हैं कैसे करना है करके, ठीक है? बाकी एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पे ₹100 फीस है, ठीक है? और जो यहाँ पे एससी-एसटी वाले कैंडिडेट आते हैं, ठीक है? तो उनके लिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन इनके लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कोई भी फीस नहीं रखी है। तो चलिए अभी फॉर्म को फिल करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन आप लोगों ने चेकआउट कर ली होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन को फिल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एसएससी, ठीक है? जो कि यहाँ पे मैट्रिक हाई स्कूल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों को देना है अपने 10th का जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद अपना 10th का पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग का 10th का पासिंग ईयर रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड ऑफ ठीक है? तो बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट तो आप लोगों ने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई कर रखी है वो कौन से स्टेट पे है, तो अपना स्टेट सिलेक्ट करना है जिस भी स्टेट से आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है। इसके बाद फिर यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी तो आपका बोर्ड नेम कौन-सा है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इनमें से जो भी है वो सिलेक्ट करना है, जो हमारा यहाँ पे स्टेट बोर्ड है। इस तरीके से डिटेल फिल करने के बाद इसको ऐड करेंगे, तो एक क्वालिफिकेशन हमारी ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया, आप लोगों को अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, ठीक है? अगर गलत हो जाती है डिटेल तो यहाँ से आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है, जैसे कि यहाँ पे 10+2 है या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट या आईटीआई, ठीक है? जैसे कि आईटीआई भी आप लोगों की किसी पोस्ट पे माँग रखी है, तो सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। तो मेरा यहाँ पे 10+2 भी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल अप कर लूँगा। इसके बाद फिर अपना पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपना बोर्ड स्टेट और यहाँ पे अपना बोर्ड, ठीक है? सेम तरीके से ना इसको ऐड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे 10th और 12th ऐड हो चुका है, इस तरीके से फिल करेंगे। बाकी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या आईटीआई, ठीक है? वो आप लोगों को सेम तरीके से ऐड करना है। इसके बाद फिर हम लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट हम लोग क्वालिफिकेशन के बाद अप्लाई के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे पोस्ट कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन तो यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट पोस्ट है तो हमारी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइवर मेल के लिए अप्लाई करूँ तो मेरा यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट है। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है कि आप लोग की जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है? तो मिनिमम आप लोग यहाँ पे 10th पास आपका होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन आप लोगों का होना चाहिए, तो सिंपल इस पे आप लोगों को यस करना है, ठीक है? इसके बाद फिर यहाँ पे डिटेल पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना डिटेल आप लोग दे सकते हैं 10th पास की। इसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो कि यहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है? तो आप पास हैं, जस्ट पास है तो सिंपल इसमें भी यस करना है, आप लोगों को उसकी डिटेल दे देनी है, ठीक है? जो भी यहाँ पे डिटेल है तो सिंपल यहाँ पे आप लोग 10th का अपना नेम एंड बोर्ड नेम तो यहाँ भी आप लोग दे सकते हैं और पासिंग ईयर, ठीक है? और यहाँ भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है? तो डिटेल दे देनी है, नाम और इश्यू डेट और अप टू वैलिड डेट, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे
और यहाँ पे हम लोग इसको सेव एज़ नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट का आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर एंड यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट और 12th का। ठीक है, जिस हिसाब से आप लोग क्वालिफिकेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट आएंगे। बाकी आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आ सकता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। बाकी इन डॉक्यूमेंट के साइज यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो का साइज रखा है यहाँ पे 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर का भी सेम साइज रखा है 50 से 100 केबी के बीच में। अदर जो सर्टिफिकेट है उनके साइज जो है 100 केबी से लेके 500 केबी के बीच में अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले फोटो को अपलोड करेंगे हम लोग 50 से 100 के बीच में जो भी हमारी फोटो यहाँ पे रहेगी। तो मैं फोटो को यहाँ पे देखता हूँ कोई 100 से हमारी है तो फोटो 100 से 50 से 100 के बीच में, ठीक है, तो मैं कोई फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो एक फोटो मेरे पास यहाँ पे है जो कि 50 से 100 केबी के बीच में है, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मेरी फोटो आ चुकी है, इस तरीके से आपकी भी फोटो आ जाएगी। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को भी हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो मैं सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक है, तो ये सिग्नेचर मेरा 50 से 100 के बीच में है, इसको ओपन करूंगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसको आप लोग अपलोड कर लेना है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको अपलोड कर लेना है यहाँ पे अपना। यहाँ पे जेपीजी में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं। और 12th का कि मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, इस तरीके से अपलोड करना है आप लोगों को। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आप लोगों को डिक्लेरेशन दे देना है, ठीक है, डिक्लेयर कर लेना है यहाँ पे। तो डिक्लेयर जैसे ही करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको। एंड देन अभी आ चुका है हमारे पास लास्ट स्टेप, ठीक है। तो अभी आपका जो भी डिटेल आप लोगों ने फिल करी होगी, तो अभी प्रीव्यू के लिए आता है, प्रीव्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वन बाय वन आप लोगों को सारी की सारी डिटेल को अपने अच्छे से यहाँ पे वन बाय वन चेकआउट करना है। तो नीचे आना है चेक करते हुए। तो यहाँ पे चेक करने के बाद आप लोग नीचे जैसे आएंगे, ठीक है, इस स्टेप पे, तो यहाँ पे ऊपर आप लोगों के डॉक्यूमेंट रहेंगे। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ प्लेस यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो आज की डेट आपकी आ जाएगी और यहाँ पे प्लेस, तो जिस भी प्लेस से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो प्लेस नेम फिल करना है यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस, ठीक है, तो कहाँ आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो भी आप लोगों का नियर बाय सेंटर रहेगा यहाँ पे, वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, दिल्ली वाला सीआरपीएफ जीरोदा, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो भी आप लोग का सेंटर यहाँ पे नियर बाय है उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे फीस डिटेल आप लोग की आती है। अगर आप लोग SC/ST वाले हैं, आप लोग यहाँ पे फीस नहीं आती है, ठीक है, तो यहाँ पे नील रहेगा। इसके बाद फिर पेमेंट आप लोग की है, तो यहाँ पे डिक्लेयर करना है, अपनी पेमेंट करनी है, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे अपना यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं एग्जाम का, और आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है, जिनकी यहाँ पे पेमेंट नहीं लगती है। तो जैसे फाइनल सबमिट करते हैं आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है उनको पेमेंट करना है, यहाँ पे पे नाउ करना है। तो अभी आप लोग पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोगों को पेमेंट करनी है। तो कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है, यूपीआई का है, ठीक है। जैसे कि मैं यूपीआई से यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड करेंगे। तो इस क्यूआर कोड को आप लोग अपने यूपीआई ऐप से यहाँ पे पेमेंट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 147.20 रुपीज यहाँ पे है हमारा अमाउंट, ठीक है। तो जैसे आप लोग पेमेंट करके आपका फॉर्म पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी जिनकी फीस नहीं लगती है उनको अपना डॉक्यूमेंट, अपना एप्लीकेशन को प्रीव्यू करने के बाद, अपना सेंटर प्रेफरेंस देने के बाद फाइनल सबमिट करते हैं, तो उनका भी फॉर्म कंप्लीट हो जाता है।